आज जानता है क्यों बढ़ता है शादी के बाद लड़कियों का वजन। जानेंगे इसकी सच्चाई। दरअसल शादी के बाद लड़कियों के मोटापे बढ़ने के विषय को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन सिर्फ शारीरिक ही नहीं होते बल्कि मानसिक, भावनात्मक, जीवन शैली और सामाजिक परिस्थितियों के कारण भी होता है। कई बार लोग इसे सिर्फ खाना बढ़ने या फिर लापरवाही से जोड़ देते हैं, लेकिन इसके पीछे और भी कई वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण शामिल होता है। लड़की शादी से पहले जिस वातावरण में रहती है उससे बिल्कुल अलग वातावरण में प्रवेश करती है। जीवन पूरी तरह बदल जाता है, दिनचर्या बदल जाती है, सोने जागने का समय भी बदल जाता है और इस बदलाव का सीधा असर हार्मोन पर पड़ता है। जब किसी व्यक्ति के हार्मोन पैटर्न में बदलाव आता है तब वजन बढ़ना एक बहुत ही आम प्रक्रिया है। शादी के शुरुआती महीने में सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल शिफ्ट, यानी जीवन शैली का अचानक बदल जाना। शादी के पहले जहां लड़की अपनी सुविधा अनुसार खाती पीती है, समय पर एक्सरसाइज करती है या अपनी दिनचर्या खुद तय करती है, वहीं शादी के बाद नई जिम्मेदारियां, परिवार के हिसाब से समय को एडजस्ट करना, घर के काम, पति के साथ समय बिताना और कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना भी पड़ता है। इसका असर प्राकृतिक रूटीन पर पड़ता है। भोजन का समय बदलना, भोजन की क्वालिटी और मात्रा पर नियंत्रण न रहना या हर त्योहार और रिश्तेदारी में आई मिठाइयों और भारी भोजन के संपर्क में आना भी वजन बढ़ने का कारण बनता है। इसके अलावा शादी के बाद मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी बड़ा बदलाव आता है। नई जगह, नए लोग, नई आदतें, यह सब दिमाग में हल्का सा तनाव पैदा करता है। कई लड़कियां शुरू में एडजस्ट न होने के कारण अंदर ही अंदर तनाव महसूस करती है। तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जो फैट स्टोरेज खासकर पेट और हिस्सों पर तेज़ी से बढ़ जाता है। इसके अलावा तनाव बढ़ने पर कई लोग इमोशनली ईटिंग की आदत पकड़ लेते हैं, यानी तनाव होने पर मीठा, तली हुई चीज़ें या अधिक चर्बी वाली चीज़ें खाना उन्हें आराम देता है। यह एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित व्यवहार है और इससे शरीर पर अतिरिक्त कैलोरी का बोझ बढ़ जाता है। कुछ मामलों में शादी के बाद अचानक शारीरिक एक्टिविटी कम हो जाती है। कई लड़कियां शादी से पहले कॉलेज, जॉब या फिर घर के किसी काम में अधिक सक्रिय रहती हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी गतिविधियां कम हो जाती है। पहले जहां वह दिन में कई किलोमीटर चलती थी, सीढ़ियां चढ़ती थी, इधर उधर घूमती थी, वहीं शादी के बाद हो सकता है कि उनका अधिक समय घर के कामों, किचन या बैठकर होने वाली गतिविधियों में निकलने लगे। शरीर जब कम कैलोरी खर्च करता है और ज़्यादा कैलोरी लेता है तब वजन बढ़ना स्वाभाविक है। हार्मोनल बदलाव भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शादी के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अनुपात बदल जाता है। कई बार गर्भरोधक गोलियों का इस्तेमाल भी वजन बढ़ा सकता है। यह दवा शरीर में पानी को रोकती है, भूख को बढ़ाती है और फैट स्टोरेज को तेज करती है। शादी के बाद कुछ समय में ही गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है और शरीर स्वयं प्रेगनेंसी प्रिपरेशन मोड में चला जाता है। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया गर्भधारण से पहले ही थोड़ा बहुत वजन बढ़ा सकती है। कुछ लड़कियां शादी के बाद नींद की कमी का सामना करती है। नए वातावरण में सोने का समय बदलना, परिवार की दिनचर्या के मुताबिक चलना, पति की रूटीन के अनुसार सोना जागना और कई घरेलू जिम्मेदारी मिलकर नींद के पैटर्न को बिगाड़ देती है। नींद कम होने से इम्यूनिटी नामक हार्मोन बढ़ जाता है, जो भूख बढ़ाता है और शरीर को अधिक खाने पर मजबूर भी करता है। दूसरी ओर लेप्टिन हार्मोन कम हो जाता है, जो शरीर में मैं भर गई हूँ का संकेत देता है। इसलिए नींद की कमी सीधे ओवर ईटिंग और वजन बढ़ने की सबसे मजबूत वजहों में से एक है। अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक कारणों की। भारतीय परिवारों में बहू के लिए अक्सर ऐसे भोजन बनाया जाता है जो ज़्यादा कैलोरी वाले होते हैं। शादी के बाद हर रिश्तेदार मिलने आता है और तरह तरह के मीठे स्नैक्स, भारी खाना खाने को दिया जाता है। लड़की ना नहीं कर पाती क्योंकि उसे लगता है कि मना करना गलत लगेगा। इसी वजह से वह मजबूर होकर ज़्यादा खाती है, भले ही वह चाहकर भी कंट्रोल न कर पाए। कुछ परिवारों में बहू से यह अपेक्षा भी होती है कि वह पति के साथ खाना खाए या खाने के समय एक साथ बैठे। इससे खाने की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही शादी के बाद कुछ लड़कियां खुद को सेटलमेंट मान लेती है और अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पाती है। पहले जहां वह अपनी बॉडी, हेयर स्टाइल, आउटफिट और फिटनेस पर फोकस करती है, वहीं शादी के बाद इन चीज़ों की प्राथमिकता कम हो जाती है क्योंकि समय की कमी होती है, पारिवारिक दायित्व होता है या ध्यान अन्य चीज़ों में बढ़ जाता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है और किसी गलती की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इसका असर वजन पर जरूर पड़ता है। अब बात करते हैं मोटापे से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वजन बढ़ना भले ही सामान्य है, लेकिन इसे संतुलित रखना बेहद ही जरूरी है क्योंकि मोटापा कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न का संतुलन। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन जितनी कैलोरी खाता है उससे अधिक कैलोरी बर्न करता है तो वजन कभी नहीं बढ़ेगा। मोटापे से बचने के लिए सबसे पहला कदम है सही और नियमित दिनचर्या।
शादी के बाद नई दिनचर्या बनाना ज़रूरी है, जिसमें एक फिक्स समय पर उठना, नियमित समय पर भोजन करना और रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज शामिल हो। यह एक्सरसाइज कठिन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ तेज़ चलना, योग, हल्की स्ट्रेचिंग या सरल घरेलू वर्कआउट भी काफ़ी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पानी का सेवन। अक्सर शादी के बाद भाग-दौड़ या कामकाज में महिला कम पानी पीती है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है और भूख अधिक लगती है। पानी की कमी चयापचय धीमा कर देती है, जिससे वजन बढ़ता है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी शरीर को स्वस्थ रखता है और भूख को नियंत्रित भी करता है। अब बात करें भोजन की। भोजन को संतुलित रखना सबसे आवश्यक है। शादी के बाद मीठा, तला हुआ, भारी भोजन, नमकीन और हाई कैलोरी स्नैक्स शरीर को तेज़ी से मोटा करते हैं। उनकी जगह फल, हरी सब्जियां, दालें, सूखे मेवे, सलाद, ओट्स, ब्राउन राइस, रागी, बाजरा और प्रोटीन शामिल किया जाना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रोटीन बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन मसल्स बनाता है और मसल ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है। इसलिए नियमित रूप से दालें, पनीर, अंडा, दही, चना, मूंगफली जैसी वस्तुएं लेना आवश्यक है। भोजन को छोटे छोटे हिस्से में बांटकर खाना चाहिए। दिन भर 4 से 5 छोटे भोजन लेने से मेटाबॉलिज्म तेज़ रहता है। रात का खाना हल्का और जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि शरीर रात को खाना पचाने में धीमा होता है। तनाव को कम करना वजन घटाने में सबसे बड़ा योगदान देता है। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम, गहरी सांसें लेना, खुद के लिए समय निकालना, अपनी पसंद की गतिविधियां करना जैसे कदम जरूरी है। तनाव कम होगा तो कोर्टिसोल कम होगा और शरीर फैट स्टोरेज कम करेगा। नींद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 7 घंटे की नींद हर दिन जरूरी है। अच्छी नींद हार्मोनल संतुलन बनाए रखती है और शरीर को सही तरीके से कैलोरी खर्च करने में मदद करती है। गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोग को लेकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए यदि किसी दवा से वजन बढ़ रहा है, और उसका वैकल्पिक उपाय अपनाया जा सकता है। शादी के बाद कुछ महिला अपने लिए समय निकालने में संकोच करती है, लेकिन यह गलत है। फिटनेस को लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत समझना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो न तो परिवार चल पाएगा, न ही मन पसंद रहेगा। इसलिए पति और परिवार के साथ ईमानदारी से अपनी फिटनेस ज़रूरतों को साझा करना चाहिए। अपने मन में यह धारणा भी नहीं रखनी चाहिए कि शादी के बाद वजन बढ़ना ही है। यह सोच न केवल गलत है बल्कि आत्मविश्वास भी कम करती है। वजन पूरी तरह आपके हाथ में है। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितनी नींद लेते हैं, कितना तनाव लेते हैं और कितनी सक्रिय रहते हैं, इसी पर निर्भर करता है। नियमित रूप से हफ्ते में 1 दिन वजन चेक करें और अपने बदलावों को रिकॉर्ड करें। यदि वजन बढ़ रहा हो तो सतर्क हो जाए और रोज़ के रूटीन में हल्का सा बदलाव करें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी बात है, खाना खाते समय मोबाइल, टीवी, गपशप से बचें। ध्यान भटकने से ज़्यादा खाना खाया जाता है। माइंडफुल ईटिंग यानी ध्यानपूर्वक खाना खाने से पेट भरने का सही संकेत मिलता है और मात्रा नियंत्रण में रहती है। यदि शादी के बाद समय कम मिलता है तो भी दिन में कम से कम 10-10 मिनट के 3 छोटे वर्कआउट किए जा सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, घर के काम तेज़ी से करना, सुबह शाम हल्की वॉक करना, यह सब वजन को नियंत्रण में रखता है। हार्मोनल असंतुलन जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी बीमारियां भी शादी के बाद सामने आ सकती है। अगर वजन तेज़ी से बढ़ रहा हो, बाल झड़ रहे हो, पीरियड्स अनियमित हो या फिर बहुत भूख लगे तो डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। दरअसल कुछ महिलाओं में शादी के बाद कन्वीनियंस ईटिंग की आदत पड़ जाती है, जैसे आसान चीज़ें जो तुरंत मिल जाए, पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, समोसे आदि। इन्हें हैबिचुअली खाने से वसा बढ़ती है, इसलिए घर में हेल्दी स्नैक्स रखें जैसे मखाना, चना, दही, फल, नारियल पानी। इसके अलावा पति का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। अगर पति और परिवार फिटनेस को समझता है तो महिला के लिए फिट रहना आसान हो जाता है। इसलिए पति को भी ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी पत्नी को फिटनेस के लिए प्रोत्साहित करे, साथ में वॉक पर जाए, साथ में हेल्दी खाना खाए और शादी के बाद भी उनकी फिटनेस पर प्राथमिकता बनी रहे। आखिर में मोटापे से बचने का सबसे सफल तरीका है नियमितता। यदि जीवन शैली में 5% भी बदलाव किया जाए और वह लगातार किया जाए तो शादी के बाद भी महिला बिल्कुल फिट, आकर्षित और स्वस्थ रह सकती है।